अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ अपने व्यूअर्स को। बहुत शुक्रिया मेरा चैनल ट्यून करने के लिए। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में सेहत और तंदुरुस्ती के साथ खुश रखे और आपके दस्तरखान अल्लाह की रहमतों बरकतों के साथ सजे रहें और आबाद रहें। जी, मेरी बहुत सारी बहनें कह रही थी कि आपने काफ़ी दिनों से रूटीन व्लॉग शेयर नहीं किया, तो मैंने कहा कि चलो आज शेयर कर देते हैं। जी, सुबह सुबह तो आपको पता है कोई उठा ही नहीं होता। आज मैंने साग के साथ नाश्ता किया, मकई की रोटी और साग। तो आयज़ा का काम था कुछ, मैंने कहा चलो उसे भी करवा दूं साथ साथ। तो आजकल तो व्हाट्सएप पे काम आ जाता है, फिर सारा दिन बस वही करवाते रहो। तो उठा तो कोई भी नहीं था। मैंने थोड़ा थोड़ा काम सफाई वगैरह का ख़त्म करके तो मैंने कहा नाश्ता बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। इतनी देर तो चलो सब उठ ही जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो मैंने गोभी बनाई थी, मैंने कहा चलो आज गोभी के पराठे बना लेती हूँ, चाय के साथ अच्छे लगेंगे, मज़ा करेगा। तो वो मैं पराठों की तैयारी में हूँ जी। और आप सब तो जानते हैं कि रूटीन बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बच्चे रातों को सोते नहीं हैं और फिर सुबह उठने में बड़ा मसला होता है। तो नाश्ते तो स्किप ही हो गए हैं बीच में से। अब वो ऐसे लगता है, हाँ, मेरे जैसे जिनको आदत है कि सुबह सुबह चाय के बगैर जिनका गुजारा नहीं हो सकता सुबह का नाम ही नहीं होता कि सुबह हुई है कि नहीं। तो मैं तो चाय उठ के पी लेती हूँ, चाहे रस हो, ब्रेड हो, कोई चीज़ भी साथ हो वो ले लेती हूँ, क्योंकि मेडिसिन वगैरह लेनी होती है। तो फिर मैं इंतज़ार नहीं करती किसी का, मैं बस चाय बस पी के अपनी। और फिर कोई हैवी नाश्ता बनाने को दिल नहीं करता, क्योंकि सब सोए होते हैं, कोई होता नहीं है साथ खाने वाला या बैठने वाला। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं अपने के लिए ना सिर्फ अपने लिए कोई चीज़ बनाऊँ बस अपने लिए कुछ बनाना हो तो मुझे पड़ जाती है जी, मौत पड़ जाती है। तो सब हों तो फिर बंदा चलो मज़े से बनाता है, सब बैठ के इकट्ठा खा लेते हैं। तो अपने लिए मुझे कोई फटीक करना मुझे बहुत ही मुश्किल लगता है। तो अब मैं यहाँ पे आलू वाले पराठे बना रही हूँ, बड़ी कोशिश तक दो से मैं बच्चों को उठा के आई हूँ। आयज़ा तो चलो काम कर रही है। तो मेरी काफ़ी फ्रेंड आप बच्चे बच्चे कर रही होती हैं, तो आपके बच्चे हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। एक बेटी है मेरी, वो हॉस्टल में होती है। तो ये है कि बस उनको जब तक वो उठ ना जाए मुझे ऐसा लगता है कि दिन स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो फिर बच्चों की चहल पहल से ही बंदे को ज़िंदगी का एहसास होता है। तो मैं साथ साथ पराठे बना के रख रही हूँ और आयज़ा को साथ साथ मैं काम भी करा रही हूँ। आज थोड़े से कपड़े धोने के लिए मैंने इकट्ठे किए हुए हैं कि लाइट भी आजकल बहुत धोखा दे जाती है। तो मैंने कहा साथ साथ वो काम भी निबेड़ती जाऊँ। तो कभी जब गैस, अब सिलेंडरों पे ही आजकल तो काम चल रहा है। सारी बहनें मेरी बस परेशान ही होती हैं कि अब क्या किया जाए, मजबूरी का नाम शुक्रिया। सिलेंडरों पे ही काम है, ताकि मुझे सिलेंडर से बहुत डर लगता है। ज़िंदगी में मैंने कभी सिलेंडर यूज़ नहीं किया, लेकिन ये कि अब मैं यूज़ कर रही हूँ। ज़ाहिर बात है नासिर बाहर की रोटी पसंद नहीं करते इतना, उनसे नहीं उनको सूट करती ना, तो फिर घर में ही बनानी होती है। तो फिर मैंने ये छोटा सा सिलेंडर लिया, उसी के ऊपर कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द काम हो जाए। मैंने सारे पराठे बना के रख दिए हैं, तो ताकि जब सब इकट्ठे हो जाएंगे तो चलो फिर। पहले लोग कहते थे कि संडे को ब्रंच होता है, अब तो बस रोज़ ही ब्रंच ही समझ लो जी। 2 बज जाते हैं, 1-2 तो बज ही जाते हैं जब तक वो। तो फिर मैंने सारी किचन की भी क्लीनिंग साथ साथ में कर रही थी कि रोटी बनाने के बाद चाय वगैरह रख दी। तो मैंने कहा इतनी देर में हस्बैंड भी आने वाले हैं। जो थोड़े बहुत बर्तन साथ साथ इकट्ठे हो रहे थे, बर्तनों को तो अल्लाह मियाँ की ख़ास दुआ है ना, बस ख़त्म ही नहीं होते। तो सारा दिन धोते भी रहो तब भी बर्तन ख़त्म नहीं होते। तो जो जो मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब एक दूसरे को सपोर्ट किया करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसने फिर करना है सपोर्ट, सही है ना। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ दे। तो आजकल यही है कि बस हर कोई मेहनत मशक्क़त इसीलिए कह रहा है कि चलो कामयाब हो जाए, कोई 4 पैसे आ जाएँ। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आयज़ा अब लगी हुई है इधर अपनी गुड़िया के साथ, उसके बाल साल संवार रही है। अब मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या टाइम हुआ है। ये मेरा ख्याल है जी, ये 3 होने पे आ गए और अभी तक नाश्ता नहीं हुआ। साथ साथ मैं कपड़े के लिए मशीन भी लगाई हुई थी, अब ख़त्म हो गए हैं। बस ये आखिरी था जो ब्रंच से पहले ही मैंने ख़त्म कर लिया। तब कपड़े शपड़े फैलाएंगे, फिर देखते हैं कि आयज़ा तो चलो बेचारी उठ जाती है, मेरे साथ साथ लगी रहती है, क्योंकि उसने स्कूल का काम भी करना होता है।
तो बच्चे लेट रात को उठें तो सुबह नहीं उठा जाता। अब तो सुना है कि स्कूल खुलने वाले हैं, अल्लाह खैर करे, तो फिर रूटीन कुछ सुबह की बनेगी और पता चलेगा कुछ सुबह हुई है शाम हुई है। तो ऊपर मैं जाती नहीं हूँ, कपड़े वगैरह, कपड़ों को धूप लगना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मजबूरी है, नहीं मैं ऊपर जा सकती क्योंकि ऊपर का गेट बहुत सख्त है, वो मेरे से खुलता नहीं है। फिर मैं कपड़े नीचे ही फैला देती हूँ, क्योंकि फिर ऊपर फैलाने के लिए फिर मोइस को मैं पीछे लगती हूँ कि बेटा दरवाज़ा खोल दो, फिर वो खोलता है, फिर बंद करता है। तो फिर वो बस इस इशू की वजह से मैं, अब आयजा का काम ख़त्म हुआ तो मैंने ऐसे कहा बेटा अब जल्दी जल्दी अपना संभाल लो, काम शाम हो गया है तो अपनी चीज़ें संभाल लो। साथ में मैंने ये चूल्हे पे मैं हलीम बनाने की कोशिश करी थी, गैस बार बार जा रही थी आ रही थी, तो ये मैंने कीमा वगैरह भी साथ साथ कर लिया था, रेज़ा रेज़ा सा, तो वो मैं इसको डाल रही हूँ, बीच में बुनाई कर रही हूँ। तो रुक गया था काम बीच में इसका भी, क्योंकि गैस चली गई थी, और आपको पता है सिलेंडर के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो नहीं पाता। तो फिर ये मैंने दालें वगैरह, मैंने हलीम मिक्स से ही थोड़ी सी की थी, मैंने कहा चलो जी दिल कर रहा था ज़रा, मैंने कहा चलो 2 दिन ज़रा चल जाएगी, गैस की वजह से प्रॉब्लम होता है, तो वह कोई चीज़ फ्रिज में बनी हो तो ना भी गैस हो तो बंदा चलो कोई चीज़ गर्म करके खा लेता है। आजकल तो ये इमरजेंसी चल रही है हमारी तरफ। तो अभी इनको मैंने उबाला लगवाना था लेकिन गैस फिर चली गई, लेकिन मैंने आपको रेडी दिखा रही हूँ कि ये रेडी हो गई थी आखिरकार। तो अब लगता है हाँ जी बेल बजी थी, तो फिर आयज़ा ने जाके दरवाज़ा खोला, तो ना से कुछ सामान वगैरह लेके आए थे नाश्ते वगैरह के लिए, और आयज़ा के लिए चीज़ें वगैरह पहले से ही ना ला के रख देते हैं। किसी टाइम बच्चों का मूड होता है तो फिर बाहर नहीं जाना होता, घर में कोई होता नहीं है, तो फिर मैं वो अपने लिए मैंने रस इस दफ़ा मंगाए हैं लहसुन वाले, वो मुझे कह रहे थे लहसुन वाले रस मिल रहे हैं, मैंने कहा लेके आए ट्राई करते हैं कैसे हैं, क्योंकि मैं सुबह ज़्यादातर रस ले लिया या ब्रेड का, या रस ना हुआ तो ब्रेड का पीस ले लिया। तो टमाटर वगैरह भी धो के रखने थे, फिर अगर शापर ना खोलो, मेरे साथ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो नीचे के टमाटर होते हैं वो सारे ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो धो तो दूँगी, चलो इससे पहले मैं इनको निकाल तो दूँ टोकरी में, फिर आराम से इनको संभाल दूँगी। तो आइज़ो की चीज़ें भी मैं छुपा के रख देती हूँ, जब वो मांगती है तो मैं कुछ ना कुछ निकाल के उसको देती रहती हूँ ताकि काम चलता रहे। साथ साथ चाय भी रेडी हो गई थी। तो फिर जी हमने किया नाश्ता गोभी के पराठों के साथ, ये केचप वगैरह। अभी तक मोइस भाई निकला नहीं, मैं आवाज़ें दे दे के थक गई थी, फिर मैं उसको बुलाने चली गई, मैंने कहा भाई प्लीज़ उठ जाओ, अब रात का डिनर करवाओगे क्या? तो फिर ये मेरा नवाबी शहज़ादा बाहर आया, तो फिर हमने नाश्ता किया। आयज़ा को बड़े अच्छे लगे गोभी के पराठे, केचप के साथ उसने खाए। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। अब ये रात में ना थोड़ी सी फ़िश लेके आए थे ना से, तो बस वो मैंने कहा ज़रा ज़ुबान का जायका बदल जाए, सर्दी है कुछ ना कुछ दिल करता ही रहता है बंदे को खाने का। वो मैंने रोस्ट तो मैंने घर में ही बनाया हुआ था, तो साथ ये थोड़ी सी फ़िश ले आए, तो फिर ये हमारा डिनर टाइम चल रहा है। तो और मुझे तो फिश इतनी पसंद आई, मैंने 2-3 डाल दी। हाँ जी इसने बहुत खाई फ़िश। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियोस को पूरा देखा करें प्लीज़, और लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मम्मा